इस क्लास में देखेंगे कॉची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट D is a subset of R and let Fn be a sequence of functions, be a sequence of functions, ठीक है, sequence of functions on D to R. Okay, in necessary and sufficient condition, a necessary and sufficient condition for uniform convergence, for uniform convergence, ठीक है, of the sequence Fn on that given domain D on D is that is that is that for a pre-assigned positive epsilon greater than 0, there exists a stage K such that what for all x which comes inside domain उनके लिए क्या होल्ड करना चाहिए, एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स का जो गैप है इसको छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से, ठीक है। होल्ड्स फॉर ऑल होल्ड्स फॉर ऑल, स्कोर को हटा दो, फॉर ऑल का यही बता देगा, फॉर ऑल एन जो कि उस गिवन उस जो स्टेज एग्जिस्ट करेगी ना, उस स्टेज के बाद में जितने भी एन आते हैं उनके लिए ऐसा ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है देन एंड यहाँ पर जो p है उसकी वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से इसकी वैल्यू लेते हैं। मतलब होते तो नेचुरल नंबर ही है ना, होते तो नेचुरल नंबर ही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये कोची क्राइटेरिया होता है। और ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज बताने के लिए, समझ पाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज बताने के लिए ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों ही हैं। यहां तक गॉट इट? यस। ठीक है, अभी हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ इसलिए देख लेते हैं क्योंकि काफी जो हायर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं प्रूफ। देखो, let sequence fn be uniformly convergent on D. Let sequence fn be uniformly convergent on D, on that interval D, and let a limit function be B. And भाई यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी तो एक लिमिट फंक्शन भी तो होगा। एंड लेट लिमिट फंक्शन इज व्हाट, f
ये एफ एन ना होकर के ये एफ एन एक्स होता है, पता है ना आपको। मतलब कुछ इनपुट तो दोगे ही ना यार इसको। यस। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। देन फॉर ए प्री असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन, देन for epsilon greater than 0 there exist there exist a stage k। अब ये जो k है ये डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन। ऐसा मैंने क्यों कहा, डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसके ओनली एप्सिलॉन पर डिपेंड करने को ही हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल देते हैं ना। अगर ये k है, k अगर x पर भी डिपेंड हो जाता है, x पर भी डिपेंड हो जाता है, तो फिर इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थोड़ी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते थे फिर, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलते थे ना। यस। k की जो डिपेंडेंसी है वो x से हट करके ओनली एप्सिलॉन पर आ जाती है, तभी तो हम उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलते थे। अब k जो है वो ओनली एप्सिलॉन पर डिपेंड कर गया, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सच दैट फॉर ऑल x जो कि d के अंदर आते होंगे, आपका एफ एन एक्स और एफ एक्स इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको आप एप्सिलॉन बाय 2 से कम कर सकते हो फॉर ऑल एन जो कि के से बड़ा आता हो। अब ये एप्सिलॉन से कम करोगे या एप्सिलॉन बाय 2 से कम करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन भी जीरो को जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 भी जीरो को जाएगा, और एप्सिलॉन के साथ में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी आपका जीरो को ही जाने वाला है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 क्यों किया, बिकॉज लास्ट में हमें हमारी कंडीशन ये वाली मिल जाए, वहां पर एक परफेक्ट एप्सिलॉन दिख जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। परफेक्ट एप्सिलॉन एक 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 एप्सिलॉन दिख जाना चाहिए, मतलब ऐसे उटपटांग एप्सिलॉन ना दिखे, ऐसे मतलब एप्सिलॉन बाय 2 ना दिखे, एप्सिलॉन बाय 3 ऐसा कुछ ना दिखे, एक परफेक्ट एप्सिलॉन दिख जाए। इसलिए हम पहले से ही एप्सिलॉन की जो चॉइस है यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, गॉट इट यहाँ तक। यस। ठीक है, अभी बताओ मुझे, देयरफॉर यहाँ से देयरफॉर इफ p इज इक्वल टू, ये स्मॉल p है, ठीक है, p इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर p की वैल्यू ऐसी है, देन देन फॉर ऑल x जो कि d के अंदर आता है, d के अंदर आता है, क्या यहाँ पर आप f n प्लस p x माइनस एफ ऑफ एक्स के बीच के गैप को एप्सिलॉन बाय 2 से नहीं छोटा नहीं बता सकते फॉर ऑल एन जो कि उस स्टेज के बाद में आते हो, बताओ। देखो, एफ एन जो है वो भी क्या दे रहा है, ए देखो मैं बताता हूँ, एन है एन, क्या देगा आपको, इंडेक्स देगा। एन प्लस पी जो है वो भी क्या देगा, इंडेक्स देगा। और एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, के बाद में आ रहा है ना, के बाद में आ रहा है, तो एन के साथ में आप कोई भी पी जोड़ दोगे तो वो इस कंडीशन को तो फॉलो कर ही देगा। बोलिए यस। भैया, समझ पा रहे हो, बाकी लोग समझ पा रहे हैं, अच्छा छोड़ के ही चले गए, कोई बात नहीं। देखो, ठीक है, अब हम इस इनइक्वालिटी को 1 नंबर दे देंगे और इस इनइक्वालिटी को 2 नंबर दे देंगे। यहां से अब हम क्या निकालना चाहेंगे, 10 for all x belong inside D, f n plus p x
माइनस एफ एन एक्स, इनके बीच का गैप अगर हमें निकालना है तो क्या मैं बीच में एक एफ एक्स इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि ये कंडीशन और ऊपर वाली कंडीशन दोनों एक साथ यूज की जा सके? बोलिए। यस, वो थोड़ा सा सिंपल मैनिपुलेशन। हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि एफ एन प्लस पी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा है, एफ एन एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अभी बताओ, आप ऊपर वाली कंडीशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक एफ एन एन प्लस पी वाला चाहिए और एक आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए। एक आपका एफ ऑफ एक्स और एक एफ एन एक्स, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं स्प्लिट करके। और जैसे ही स्प्लिट करोगे तो ये इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है लेस देन और इक्वल टू बन जाएगी। यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी एन प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस, अब इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, बात तो सेम ही होती है ना मोड के अंदर जब तक हम होते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो भाई साहब हैं कि एप्सिलॉन बाय 2 से छोटे हैं, ये जो भाई साहब है ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, मतलब एप्सिलॉन। अभी हम यहाँ से क्या लिख पाए कि देयरफॉर एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एक्स एफ एन एक्स का जो गैप है वो एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है फॉर ऑल एन जो कि उस स्टेज के बाद में आते हो, और ये इससे पहले भी हम बोल देंगे फॉर ऑल एक्स जो कि आपके डोमेन में से आते हैं। बोलिए, कह सकते हैं ऐसा? यस। हाँ, कर सकते। ठीक है, हो गया, प्रूव हो गया यहाँ से। हाँ, एक पार्ट तो हो गया। डन, एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, लेट दिस कंडीशन बी सेटिस्फाइड, देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है देन हम क्या कहते हैं कि लेट एक्स नोट जो है वो डी के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक्स नोट क्या है, डी के अंदर आ रहा है। तो आपका एफ एन प्लस पी एक्स नोट माइनस एफ एन एक्स नोट, इसके बीच का जो गैप है वो किसी एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है और ऑल एन जो कि के बाद में आते हो। और ये जो आपकी कंडीशन है ये पी 1 2 3 इनके लिए होल्ड करती है। तो यहाँ से मुझे बताइए कि यहाँ पर भी क्या पी की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आ जाएगी? बोलिए। यस। ठीक है, अभी सीन्स यहाँ पर हमने फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन की बात नहीं की है, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कन्वर्जेंट हो रहा है, तो क्या इसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोल सकते हैं? यस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, यहाँ से हम यूज करेंगे इट फॉलोज दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स नोट इज ए कॉची सीक्वेंस। भाई कॉची सीक्वेंस है तो वो इम्प्लाई करती है कि वो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट में यूनिफॉर्म तो नहीं बोल सकते ना, क्या बोलेंगे हम, पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट अगर वो है तो लेट लिमिट फंक्शन इज एफ, लेट लिमिट फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट फंक्शन उसका एफ ऑफ एक्स आ गया। ओके,
ठीक है। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं, अभी हमारा टारगेट क्या है मुझे ये बताओ। टारगेट हमारा है कि यहाँ से चल करके यहाँ से चल करके हम कुछ ऐसा ले आए, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये ट्रू हो जाए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, और ये ट्रू हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी के लिए। बोलिए क्या ये हमारा टारगेट है या नहीं? यस। यही तो टारगेट है, और ये टारगेट अगर हमने कर लिया तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा। इसको अगर अचीव कर लिया तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें मिल जाएगा। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, लेट लेट epsilon greater than 0, then by the condition there exists a natural number k, there exists a k stage, ठीक है, depending on epsilon only, okay, such that for all x belonging to d, क्या क्या ट्रू था, एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स, ये ट्रू था। इसके बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 से बोल रखा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के हमें उसको कम करना है, इसलिए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक यस। डन है? यहाँ तक एकदम यस, लेकिन इसमें एप्सिलॉन बाय 2 क्यों, डायरेक्ट एप्सिलॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? डायरेक्ट एप्सिलॉन यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे, उसका रीजन भी बताएंगे। अभी यहाँ तक ठीक है, एकदम परफेक्ट। यस। ठीक है, ओके। अभी ये जो चीज है ये ट्रू है फॉर ऑल एन जो कि के बाद में आ रही है, ठीक है, और पी जो है वो आ रहा है 1 2 3 इस तरह से आ रहा है, ओके। अभी आप मुझे बताओ कि एन की जो चॉइस है वो सबसे पहली चॉइस कौन सी है? के से शुरू हो रही है। एन की जो चॉइस है सबसे पहली चॉइस क्या है, के है। यस। के। के है तो के लिख दीजिए यहाँ पे। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एफ के प्लस पी एक्स माइनस एफ एन ओ एफ के एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस। लिख सकते हैं। अभी अगर आप इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालना चाहो तो आप कुछ कर सकते हो क्या? मॉडुलस हटाना है। हम्म, इसको हटाना है के वाले मॉडुलस को। रिमूव करके इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, हाँ, एक मतलब एक मिनट रुको, मॉडुलस रिमूव मॉडुलस करके हटाओ पहले। पहले तो मॉडुलस हटाओ। मॉडुलस क्यों माइनस हटाया जा रहा है, इसका रीजन बताओगे आप मुझे एक बार? के को फिर आगे बढ़ाएंगे, एन तक ले जाएंगे इसे। देखो, अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के ऊपर हमें कंडीशन देखनी है। अब इस सीक्वेंस के ऊपर कंडीशन हमें इसलिए देखनी है क्योंकि इसका n प्लस पी जो है ना, इसको हटा करके हम n, वो सॉरी के प्लस पी को हटा करके हम n बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि फॉर ऑल एक्स जो कि डी में आते हैं उनके लिए ये मॉडुलस अगर हटाएं हम तो कैसे बनेगा, माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और आपका बनेगा एफ के प्लस पी एक्स माइनस एफ के एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय टी। बोलिए। हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसका लिमिट फंक्शन लगा देना चाहते हैं। अभी आप यहाँ पर अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर आप लगाते हो तो आपका जो ये वाली जो टर्म है, सिंस के तो एक, के क्या है, एक फिक्स नंबर है, बोलिए
के तो फिक्स है ना, हाँ तो ये तो फिक्स रहने वाला है, ठीक है, के तो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन k+1, k+p जो है वो p टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, f k+p जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे लिमिट फंक्शन को पहुंच जाएगा। यस हाँ हाँ इन चला जाएगा भाई p को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू लिमिट बढ़ती वाला। जाएगी, ये इंडेक्स बढ़ता जाएगा और इंडेक्स बढ़ता 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 हमारे लिमिट फंक्शन को पहुंच जाएगा, हाँ ठीक है। अब ये जब लिमिट फंक्शन को पहुंच जाएगा तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, एज as p tending to infinity we can write minus epsilon by 2 is less than f of x minus f k x less than epsilon by 2, isn't it? यस जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी और लिख रखी है, ये थोड़ा सा इसने गेम कर रखा है, एक मिनट रुको। यहाँ पर इक्वलिटी क्यों आएगी, कोई बता सकता है, यहाँ पर इक्वलिटी ले रखी है पर वो इक्वलिटी आएगी क्यों, इसका रीजन दे सकता है कोई। देखो k जो है k वो आ रहा है n से, n से छोटा है, ठीक है, n की पहली वैल्यू k है, n की पहली वैल्यू k है। एक सेकंड रुको यार, इसके अंदर कुछ तो मिस हो रहा है अपने से। दिवाकर यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 नहीं लेकर के अगर हम एप्सिलॉन ही ले लेते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होएगी क्या। अभी इसको एक्चुअली में अच्छे से इसका प्रूफ मैं पढ़ा नहीं हूँ तो समझ नहीं पाया, लेकिन लास्ट में इसका मॉडुलस ऑफ एफ के एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 को एप्सिलॉन से छोटा दिखा के। हाँ बस इतना ही इसने लिखा है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू k से तो हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है, n की वैल्यू k से तो हमेशा बड़ी रहेगी, और k+p की वैल्यू इक्वलिटी भी का तो भी k साइन, से बड़ी, क्या कह रहे हो। इक्वलिटी का भी साइन होता है ना उसमें, और ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, कि जब हम यहाँ पर ऐसा लगाते हैं तो इसको जब हम सिंपली एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो जब इन दोनों का गैप देखते हैं तो वो गैप जो है वो या तो इसके बराबर आता है या फिर इससे छोटा आता है। देखिए n की वैल्यू k से बड़ी या k के इक्वल है, ठीक है। अब k सबसे छोटा है और k n के बराबर भी हो सकता है, तो n को हम अगर इंफिनिटी भेजेंगे तो k भी तो इंफिनिटी जाएगा, सॉरी, n को अगर हम इंफिनिटी भेजेंगे तो उसका मतलब क्या है कि k+p को इंफिनिटी भेजना। अरे यार कैसे समझाऊं इसको, देखो यस k+p है, एक n है और एक हमारा k है, k जो है वो सबसे छोटा है, इससे बड़ा या बराबर क्या है, बड़ा या बराबर क्या है, n है, ओके। अब n में और k+p में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक साथ इंफिनिटी को जा रहे हैं, ठीक है। अब k+p की जो वैल्यू है, k+p की जो वैल्यू है वो n के ही तो इक्विवेलेंट है ना भाई, क्योंकि ये भी तो इंफिनिटी जाएगा और ये भी इंफिनिटी जाएगा, सिर्फ k ही तो कांस्टेंट है, ये p और n तो बराबर से ही है ना,
पी भी आपका नेचुरल नंबर है, एन भी आपका नेचुरल नंबर है। बोलिए। यस, हाँ ये तो जी ठीक है, सर। तो अभी यहाँ से एक हल्का सा कॉन्सेप्ट मिसिंग हो रहा है, शायद उस वजह से ये इक्वलिटी वाला साइन आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल देख करके बता दूंगा अगली क्लास में। यहाँ से एफ ऑफ एफ एन एक्स, एफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा बता सकते हैं, या फिर लेस देन और इक्वल टू। बोलिए। ये इक्वल फ्री टू का स्टेटमेंट में ये था बोलिए। इक्वल टू का जो साइन है वो क्यों आया, वो आप एक बार होमवर्क में लेके जाओ, एक बार करके देखिए। ठीक है, मुझे जैसे ही पता चलता है तो कुछ ओके ओके, कॉन्सेप्ट देखिए इसमें मिसिंग मैंने है देखिए। तो मैं बता दूंगा आपको। और एप्सिलॉन बाई 2 है, ये तो हमेशा ही छोटा रहेगा ना एप्सिलॉन से। तो हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन लास्ट में हमें मिल जाएगी ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। फॉर ऑल के जो है के, वो कैसा होगा, के जो है, अब के को हम बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 5/6, ऐसे तो बढ़ेगा नहीं। एक नेचुरल नंबर ही तो बढ़ाएगा ना अपने अंदर। बोलिए। हाँ, पर ये एन तक चला जाएगा। ठीक है, अब के जो है वो सबसे छोटा है, एन जो है वो आपके के से बड़ा था, तो के को एन तक जाना पड़ेगा, मतलब चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं क्या कि फॉर ऑल n belonging for all x belonging to d f n x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than or equal to k. बोलिए, can't we say that? यस, Got it, Mr. Sujit Saket? यस सर। Okay. Then from this line, we can say that what we can say that this proves that sequence Fn is uniformly convergent on D. Therefore, sequence Fn is uniformly convergent on D. Got it? Got it? अब जैसे हमारा ये क्या बोलते हैं, कॉची में n प्लस पी वाली जो डेफिनेशन होती है उसके साथ में m और n वाली भी तो होती है ना डेफिनेशन, तो इसी के इक्विवेलेंट डेफिनेशन और है, वो भी देख लो। इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या कह रही है, लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर कॉची क्राइटेरिया। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए नेसेसरी एंड sufficient condition for uniformly convergence of a sequence Fn on D that for a given epsilon greater than 0 there exists a stage k such that what for all x जो कि D के अंदर आते होंगे एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का जो गैप है वो हमेशा ही किसी एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकेगा फॉर ऑल एम और एन जो कि के बाद में आते होंगे। अब एम और एन को अलग होना जरूरी है,
ठीक है, या तो ये बड़ा हो जाए या ये बड़ा हो जाए, दोनों सेम नहीं हो सकते। बोलिए, इजंट इट? yes. अभी करते हैं इसकी प्रॉब्लम। वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। Worked example number 7 says that a sequence of functions fn is is defined on 0 to a, ओके, वेयर a के ऊपर कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। और डिफाइन कैसे है? एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन एंड x is belong inside 0 to a, okay, show that the sequence fn converges uniformly on 0 to a। बोलो, कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे एप्सिलॉन का जो सिलेक्शन है ना, वो हमें सोच समझ कर करना पड़ेगा। एप्सिलॉन का जो सिलेक्शन है उसी के ऊपर सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड हो जाएंगी। देखिए, let us choose epsilon greater than 0। let us choose epsilon greater than 0। एप्सिलॉन को 0 से बड़ा चूज कर लिया, सच दैट 0 से छोटा है एप्सिलॉन और 2 से भी छोटा, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये हमने चूज क्यों किया, इसका रीजन आगे आएगा। ठीक है, यही तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ना, यहीं से तो पता चलेगा। गॉट इट? अब हम इसमें m और n वाली कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, कॉची क्राइटेरिया। कॉची जब हम इसको दिखा देंगे और फॉर ऑल x के लिए जब हम इसको दिखा देंगे तो हम क्या कह पाएंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक, देखो, फॉर ऑल x जो कि आता है 0 और a में, ठीक है, एंड फॉर ऑल m और n जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, वी कैन राइट एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लाइक व्हाट? बताओ क्या कंडीशन थी हमारी? एक्स पावर एन, एफ एन एक्स x के power लिए n, एक्स पावर एन, x power, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स पावर एम माइनस एक्स पावर एन। यहाँ पर जब हम इनइक्वालिटी लगाएंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। yes, इस माइनस वाले को अलग कर दो ना, इस माइनस वाले को क्या कर दो? अलग कर दो। देखो यहाँ पर कौन सी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगी है पता है ना? a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी, ये वाली चीज पता है आपको? yes, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? x पावर m प्लस y पावर m। ओके, गॉट इट? अब x जो है, x अपनी वैल्यू ले रहा है 0 से लेकर के m a तक। x अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? a ले सकता है। a,
अब x को a से अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। यहाँ से वापस से हम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, बोलिए, a पावर m प्लस a पावर n, बोलिए। ऊपर y पर भी n लगा दीजिए। y तो यहाँ पे है ही नहीं यार, x ही होगा। हाँ, x x और n होगा। x पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर m और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी m लगा दिया, अभी ठीक है, ओके यस। है अभी तक, ठीक है। m जो है m, वो या तो बड़ा है या इक्वल है n के। ये कंडीशन होती है या नहीं होती, बोलिए। ये कंडीशन होती है या नहीं होती है? या फिर आप ऐसी कंडीशन ले लो कि m या तो छोटा है या बराबर है n के, या तो आप ये वाली कंडीशन ले लो। मतलब एग्जैक्ट बराबर तो दोनों नहीं होते हैं ना। जब भी हम ऐसा करते हैं तो m और n को अलग अलग लेते हैं ना, यस। बोलिए। तो यहाँ पर अगर m और n को साथ में ले लें, या फिर जो सबसे बड़ा है वो ले लें, मतलब जो m और n में बड़ा है, मैक्सिमम ऑफ m और n, ये अगर ले लें, मान लो कि m बड़ा है, तो यहाँ पर भी अगर m लगा देंगे हम तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो फिर से इसमें इक्वलिटी लग जाएगी, a पावर m प्लस a पावर n, यहाँ से क्या आएगा, 2a पावर n, बोलिए। यस। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलिए। यहाँ तक आ गया समझ में? यस। अब m को हमने छोटा माना है n से, ठीक है। m को हमने यहाँ से क्या माना है, छोटा। अब छोटा माना है तो फिर m को यहाँ पे रिप्लेस कैसे कर दिया, आप बताएंगे मुझे? मैक्सिमम दोनों का लेन देन है। अरे भैया आप समझ नहीं पाए, m की वैल्यू छोटी है, वो m की वैल्यू छोटी है, तभी तो a जो है ना, a आ रहा हाँ, है ये जीरो कहाँ से, से वन के बीच में जीरो आ रहा से है। 1 के बीच में आ वन रहा से है छोटी ना। है। अब यहाँ पर यस। अगर m छोटी छोटी इसकी डिक्रीजिंग पावर फंक्शन लगाएंगे, का है। जब जाकर के वैल्यू बड़ी देगा, समझ पाए? हाँ, वन से छोटी है इसलिए डिक्रीजिंग हो जाएगी, तो हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जैक्टली। तो अब इसके साथ में ये अटैच हो जाएगा, हाँ, चल जाएगी। ठीक है। इसके साथ में अभी अटैच हो गया अच्छे से। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि अगर हम 2 एप्सिलॉन को, सॉरी 2a पावर m को एप्सिलॉन के इक्वल अगर हम बताना चाहते हैं, अगर हम ऐसा बताना चाहते हैं, तो अब हम एप्सिलॉन की चॉइस क्या ले लें ताकि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम मिल जाए अपने को। चलो इसको छोड़ो, वही अब आप लेस देन ऐसे लिखो। एप्सिलॉन लेके लॉग हाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे करो, अभी आप इसको ऐसे लिखो कि एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, होल्ड्स होल्ड्स इफ, ये होल्ड करेगा भाई, कब होल्ड करेगा, जब आपके 2a पावर m की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, बोलिए। जैसे हम पिछले यस। पिछले कुछ क्वेश्चंस में करते थे। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी किस पर आ जाएगी, m पर आ जाएगी, बोलिए। यस। अब इनको इन भाई साहब को सोल्व कर लीजिए। 2a पावर m लेस देन एप्सिलॉन, a पावर m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, लोग ले लो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा ये, m log a इज लेस देन
log एप्सिलॉन बाय 2, और यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी कि m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए क्या, किससे, log वाले को log अलग एप्सिलॉन अलग बाय, करके लिखोगे या सीधा लिखोगे? अरे सीधा सही रहे क्योंकि हमने ऐसा एप्सिलॉन को 2 से बढ़ा लिया है ना। ऐसे नहीं नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ log वाले का, log ऐसे लिख दूं मैं, एप्सिलॉन बाय 2 माइनस a, नहीं 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 नहीं, वो तो डिवीजन में चला जाएगा। हाँ हाँ, तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। log a इससे छोटा होना चाहिए आपका जो m है, Yes, बोलिए m के ऊपर कंडीशन आ गई, इसमें m के और भी आगे ऊपर, जाएगा। m के ऊपर कंडीशन आ गई, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ कि m की वैल्यू हमेशा इससे तो छोटी होनी ही चाहिए, और आप m और n दोनों को ही k से क्या लेते हो, बड़ा लेते हो, m और n ये को आप साइन इसका चेंज होगा इसमें, साइन कैसे, क्योंकि इसमें log a जो है, क्योंकि a जो है वो 1 से छोटा है, वो नेगेटिव हो जाएगा पूरा नीचे वाला टर्म। अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो भाई, लोग x की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है अगर x की वैल्यू 1 से छोटी मिल जाती है और 0 से बड़ी मिल जाती है, ये तो पता है आपको। तो ये जो भाई साहब हैं ये तो नेगेटिव हो गए ना, ये नेगेटिव हो गए, और ये नेगेटिव हो गए तो हमें जो साइन है वो उल्टा मिल जाएगा, सही कह रहे हैं। m की जो वैल्यू है वो बड़ी मिल जाएगी किससे, log एप्सिलॉन बाय 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर log a मिल जाएगा, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखो, ओके, नाउ गॉट इट, वो ठीक है। ठीक है। अब m की जो वैल्यू है इससे तो बड़ी ही होनी चाहिए, और m और n जो है वो हम सिलेक्शन ही करते हैं k के बाद में, बोलिए k या k के बाद में सिलेक्शन करते हैं, तो यस, जरूरी थोड़ी ना है कि इसकी वैल्यू एक आपको परफेक्ट परफेक्ट नेचुरल नंबर मिले, बोलिए परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है ना। नहीं, के की जो वैल्यू ये है, है। अब के की वैल्यू होनी क्या चाहिए, के की वैल्यू होनी चाहिए log एप्सिलॉन बाय 2 ओवर log a का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, ये के की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आपने उस दिन रीजन बताया था कि मान लो 1.9 है, तो ये क्या कर देता है, वन वन बना देता है इसको, यस, तो ठीक उसमें है, वन ऐड करके कॉम्पेंसेट कर देंगे ताकि छोटा वन ना ऐड करते ये हमारा। कंपनसेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली, यस करेक्ट, गॉट इट है एकदम परफेक्टली, यस, ठीक है। देन k इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, k क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, एक नेचुरल नंबर, एंड फॉर ऑल x जो कि 0 से और a के बीच में आ रहे हैं, उनके लिए हम अब लिख पाएंगे क्या कि एफ एम जीरो माइनस एफ एन एक्स, एफ एन एक्स का जो गैप है अब एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है ना, फॉर ऑल फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स m और n जो कि के बाद में आते हो, और k खुद कहाँ से आएगा, अब नेचुरल नंबर से आएगा, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, बोलिए, यस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कॉची
criterion, by Cauchy's criterion, the sequence Fn is uniformly convergent on 0 to a, where आपका a जो है वो 0 से और 1 के बीच में आ रहा है, isn't it? यस। Got it? ये था आज का हमारा क्वेश्चन। बोलिए, लिख सकते हैं? तो आज का यही ये तक। ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, कौन सा? वो हाँ यही मतलब थोड़ा सा नीचे की जहाँ पे लॉग लगाया था हमने। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। हाँ तो यहाँ हाँ, ये डायरेक्ट हम मतलब जो लेस देन का साइन है ना, वहाँ डायरेक्ट हम लोग जैसे हाँ ये लेस देन वाला है ना, m इज लेस देन log एप्सिलॉन बाई 2 डिवाइडेड बाई log a, यहाँ डायरेक्ट हाँ, हम वो डायरेक्ट हम वहाँ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, मतलब हमें करना चाहिए क्योंकि यही सही स्टेटमेंट। मतलब डायरेक्ट ही लिख देना चाहिए क्योंकि हमने ऐसा। हाँ क्योंकि ए हमने चेंज नहीं किया ना, क्योंकि हमने ए के बारे में कुछ कहा हाँ, नहीं है, हम मान के चल रहे अरे हैं कि डायरेक्ट ए ही जो है वो आएगा। 0 से। देखो हाँ भैया, देखो यहाँ पर लोग के अंदर वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ए जो है ना, ए वो एक से छोटा है, एक से छोटा है तो और इसमें भी चेंज होगा। 0 से बड़ा है। तो यहीं पर ये अपने साथ में एक नेगेटिव साइन लेकर के चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या यस। करेंगे, log 1 माइनस log समथिंग ऐसा करके चलेंगे। ठीक है, एक से छोटा है तो कुछ यस 1 ये अपॉन की हो फॉर्म जाएगा। में तो आएगा ना भाई। एक से छोटी कोई भी यस वैल्यू 1 अपॉन की फॉर्म में आएगी, तो 1 अपॉन की फॉर्म में आएगी तो log log 1 माइनस log आपका जो भी है वैल्यू समथिंग, तो ये log 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस का साइन अपने साथ ही लेकर के चलेगा। लो, ये एक कॉन्सेप्ट ही होता है और ना यहीं से हम डायरेक्ट। डायरेक्ट चेंज कर देंगे सर। हाँ एग्जैक्टली, log x की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी इफ आपका जो x है वो 1 से छोटा हो जाए। ठीक है, और 0 से बड़ा भी होना चाहिए क्योंकि log नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है। ओके। यस कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा। हम्म, गॉट इट। चलो आज की क्लास में इतना ही काफी है। बाकी 8 बजे की क्लास में आना यार, 8 बजे की क्लास में देखते हैं और बाकी। ओके थैंक ठीक है, और बताओ कुछ पूछना हो तो इसी के अंदर। यू। भैया इसका मैं जो कल जो क्वेश्चन किए थे ना, एन एक्स अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, कौन सा? एन एक्स नहीं था, हाँ 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 क्वेश्चन 3 था ना, 3 एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर जो था। हाँ हाँ, था ना, ये तो रहा। इसको इसका हाँ इसका मैं एक जगह और देखा कि हम लोगों ने एक जो टेक्निक यूज किया था कि इसका मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके हाँ। फिर क्रिटिकल पॉइंट 1/n उसमें रख के तो वन बाई हम्म टू आया था। हम्म। इसको एस कुमारेशन की बुक में इसने डायरेक्ट इसको लिख दिया था nx+1/nx। जैसे आप लिख के देखिए nx+1/nx, नहीं 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 मतलब 1/nx, सिर्फ 1/nx, अच्छा। nx प्लस वन अपॉन हाँ एन एक्स। हाँ। अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर बन जाएगा ऊपर नोमिनेटर में n स्क्वायर x स्क्वायर बन जा रहा है। आपका उसमें क्या किया है, उसमें 1 ओवर एफ ऑफ एक्स कर दिया है, तो ये क्या बन हाँ गया, 1 ओवर n स्क्वायर x स्क्वायर nx। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर वही आने वाला है, इसका इस एन पे एक्स। AMGM लगा दिया है ना, तो ये हमेशा हाँ, उससे भी कर सकते हैं। हाँ तो ये हमेशा, क्योंकि ये हमेशा 2 से बड़ा होता है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा 1/2 से छोटा आएगा या बराबर आएगा, और यही इसका बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू है। बिल्कुल, नाइस नाइस, इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये भी अप्रोच मुझे ठीक है। हाँ, वो भी सही है। बस यही हमें मतलब। तो हमें तो अधिकतम वैल्यू चाहिए थी ना, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो हमने वहां से निकाला या वहां हाँ से, एक ही बात है।
मतलब किस पॉइंट पर वो अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, उससे पता चलेगा ना कि उस वो अपने गैप को पूरा कर भी पा रहा है या नहीं। हाँ, मतलब देखो हमने क्या बोला था, एफ एन वन ओवर एन माइनस एफ वन ओवर एन, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो ही कितनी आ रही थी आपकी, 1/2 मिल रही वन थी। बाई टू। ठीक है, तो हमें तो यहाँ तक ही तो चाहिए था कि भाई ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू ये ले रहा है, मतलब इसका जो गैप था वो ही। देखो पहली बात तो इन दोनों के बीच का जो गैप था उसी को तो हम यूएक्स माना था हमने, तो गैप ही इन दोनों का हमेशा ही 1/2 रह रहा है। मतलब यहाँ और यहाँ ये 0 है, ये 1/2 है, इतना इतना उसका गैप हमेशा ही रह रहा है, तो वो दोनों गैप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे ना। और जब गैप पूरा कर ही नहीं पाएंगे तो आप उस फंक्शन को कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, उस लिमिट फंक्शन को कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। नहीं हो पाएगा, इससे हमें तो इसको जीरो की तरफ टेंड करना होता है। इसको तो जीरो की तरफ ट्रेंड करवाना था, एग्जैक्टली। हमारा लक्ष्य ही यही होता है कि गैप को शून्य कर दिया जाए। जो a माइनस बी जो है इसको हमें शून्य की ओर अग्रसर करना होता है, शून्य बना देना। इसको शून्य बना देने का मतलब है आप a को b के ऊपर ही बैठा दिए ला करके, इसमें b भी आ रहा है इसमें a भी आ रहा है, ऐसे करके a के ऊपर आकर के बैठ गया b। बराबर नहीं बनेगा कभी भी, a इक्वल टू बी कभी नहीं बराबर बनेगा। a जो है वो अग्र ये टेंड करेगा b की तरफ, that's it। इसका यही एकमात्र मतलब होता है। और टेंडिंग वैल्यू को पता करने बस। के लिए ही तो लिमिट का जो सबसे पहले, हाँ, हम क्या करते थे, हम कोई फंक्शन बनाते थे ऐसे, ठीक है, आप क्या बोलते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, ऐसा बोलते थे। और अब आप क्या बोल देते थे, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। अब नॉट इक्वल टू 2 पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, इस बिहेवियर का पता करने के लिए ही तो हम टेंडिंग वर्ड को यूज करते थे, टेंडिंग, टेंड कर रहा है भैया इस साइड। भाई डीसी में मैं इतना डिटेल से बताऊंगा ना, बस आपको मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी आपको। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। नहीं नहीं, सही, अब यही है इसका मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही लिमिट का, कि एग्जैक्ट हम टू पे देख नहीं रहे, टू के नेबरहुड में हाँ, देख। हम टेंडिंग तो देखो, आपके गणितज्ञों ने कहा है कि डिवाइडेड बाय जीरो, डिवाइडेड बाय जीरो इज प्रोहिबिटेड, बोलिए, अमान्य है। ए बाय जीरो आप नहीं कर सकते। तो हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि ए बाय जीरो नहीं करना है, हमें हमें ए बाय एक्स करना है, और एक्स को जीरो के करीब लेकर के जाना है। करीब ले जाने का मतलब ये नहीं है कि x बराबर जीरो कर दिया, नहीं, x को जीरो के नजदीक लेकर के जाना है, चाहे जितना हो सके, जितना भी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है हम और नजदीक लेकर के जाएं। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी आप जब पढ़ोगे तो आप और इसको बेहतर तरीके से जान पाओगे, क्या होती है ये वही आर्किमीडियन। प्रॉपर्टी होती है ना कि कोई हाँ, कोई आप कोई भी एक नेचुरल नंबर दोगे, वन मैं, बाई एन। हाँ कोई भी नंबर दोगे, मैं एक नंबर आपको दे दूंगा ताकि 1/n करने पर उससे भी छोटा नंबर मिल जाएगा आपको, ऐसी कुछ होती है वो, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वन बाई एन से रिलेटेड है कुछ। हाँ, मतलब आप अगर कोई भी नंबर दोगे आप मुझे, रियल नंबर में, जो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा नंबर है कोई भी, तो उस नंबर से छोटा भी एक नंबर एग्जिस्ट करवाने के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा हमेशा। एक्स अगर रियल नंबर से आ रहा है तो एक मैं ऐसा एन आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, एक ऐसा एन प्रोवाइड करवा ही दूंगा जो 1/n करते ही आपके एक्स से भी छोटा हो जाए। आप बोलोगे कि नहीं, एक्स को मैं और छोटा दे दूंगा, आप और छोटा दे दो, आप एक्स को और छोटा कर दो, फिर से एक ऐसा एन मिल ही जाएगा जो 1/n करने पर एक्स से छोटा मिल जाएगा। आई थिंक यही होती है। हाँ, इसका ऑफिशियल मतलब
जो स्टेटमेंट है वो सभी है कि एक्स और वाई अगर कोई रियल नंबर है तो हम्म। हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो एन वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स। मतलब एन दो वाई इज नंबर ऑलवेज, है हाँ एग्जैक्टली, ग्रेटर देन एक्स, वही मतलब उसको बड़ा कर सकते हैं, कोई भी बड़ा एक कर नेचुरल सकते हैं। नंबर मिल सकता है, वही तो बड़ा बात करें है। या छोटा करें। आर्किमीडियन भैया बोलते थे, आर्किमीडियन जो थे, वो सर बोलते थे कि इन्फिनिटी की तरफ कैसे जाया जाए, उन्होंने तरीका बताया। अब जो भी दोगे आप, आपके डिमांड के ऊपर मैथ चलती है। डिमांड, आपकी डिमांड क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। आपकी डिमांड एप्सिलॉन थी, सप्लाई मिल गई एक स्टेज। आपकी डिमांड एप्सिलॉन 1 थी, सप्लाई मिल गई n1। आपकी डिमांड एप्सिलॉन 2, सप्लाई मिल गई n2। हर डिमांड के लिए एक सप्लाई अवेलेबल हो, तब तो आपकी मैथ्स सही से वर्क करेगी। लेकिन किसी एक डिमांड के लिए आपकी यहाँ पर कोई सप्लाई, यहाँ पर आपकी कोई सप्लाई नहीं हो, तो मैथ्स फेल हो जाएगी। गॉट इट? Maths is not, maths is just about demand and supply. This maths, real analysis, demand supply, demand supply। और ये डेफिनेशंस भी कुछ इसी तरह की कि हम कुछ डिमांड करेंगे, हमें सप्लाई मिल जानी चाहिए। हमारी हर एक डिमांड के ऊपर सप्लाई मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई सभी के लिए ट्रू है। और सभी के लिए ट्रू हो गया तो देन बस हो गया अपना काम। ये सीक्वेंस में आगे कॉम्पैक्टनेस भी बताएंगे क्या, या कॉम्पैक्टनेस, एक्सरसाइज 8, मतलब इसमें एक्सरसाइज 8 है, इसको कंप्लीट करने के बाद डीसी शुरू करेंगे, या फिर इसमें और आगे कॉम्पैक्टनेस भी बताएंगे, डिफरेंशियल कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया वगैरह इसमें भी है। किस में? इस पे रियल सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में। हाँ 174 पेज नंबर में इसमें दिया है कॉम्पैक्टनेस, कैरेक्टराइजेशन ऑफ अरे सेट्स नहीं वगैरह नहीं दिया नहीं, है। वो नहीं बताएंगे। कॉम्पैक्टनेस का क्या करना है यार? पढ़ना है क्या आपको? नहीं, इसमें इस वो कॉन्टेक्स्ट में फिर नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी कभी सेट क्वेश्चन, सेट थ्योरी के अंदर आएगा यार वो। ये यार वो देखो, सेट थ्योरी मेरा पे आता पढ़ा है हुआ कि भी नहीं है इतने अच्छे से। खैर कनेक्टेड कॉन्टैक्ट। है दो पेज ही, टोटल तो 2 पेज ही है। ठीक है, लेकिन अभी मेरा इतना कॉन्सेप्चुअल अच्छे लेवल। से है नहीं। मैं खुद करूंगा जब भी तो करूंगा। अरे यार रिकॉर्डिंग को ऑफ ही नहीं किया। कभी कभी क्वेश्चन शिट। पूछते चलो रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देता हूँ।